चलते चलते आंखों पे जाली आना, नाक की आजू बाजू में खुजली होना, बाएं अंग में दिल होता है, बाएं पैर पे नस में न चढ़ना, सुन्न पन्ना चलामान दर्द होना। इससे हमारे कार धंधे भी रुक जाते हैं। जिस कार में हम हाथ डालते हैं उस कार में हमको परेशानी आना, जहाँ जाना निराश लौटना, अपने हाथ का दिया पैसा नहीं मिलना, हर बाधा से हमको जूझना होता है। लेटिन जैसी, दारू जैसी, मुर्दे जैसी, बीड़ी सिगरेट जैसी चार में से एक बदबू आना, आहट आना कि कोई मकान में तो नहीं है, कोई जा तो नहीं रहा है, कोई पैरों की पैछड़ तो नहीं है, कोई हमारी कोई सवेलो कोई गुमराह करके तो नहीं गया। तो ये सब आहट आती है गुरुवार और शनिवार को समय 11:30 से 3 बजे के बीच में। मैंने सुना है यहाँ जनता जो आती है वो प्रसन्न होकर जाती है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। वो समाधान किस तरीके से करते हैं? देखो, पहले तो ये बात है कि हम गृहस्थी में हैं। गृहस्थी में सबसे ज़्यादा 70% पितृदोष का मार ही होता है बच्चा। जो पितृदोष होता है, घर में 4 कलेश होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, घर में 4 सदस्य, चारों के मन अलग अलग रहना, मानसिक तनाव होना, कुछ कर रहे कुछ होना, ये सब पितृदोष होता है। प्रेत बाधा होती है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ, बाधा और पितृबाधा ये 2 बाधा होती हैं, एक ग्रह कलेश, ये 3 चीज़ सबसे बड़ी हैं। बाधा की तो बदबू आती है घर में शनिवार की रात को 11:30 से 3 बजे के बीच में, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। अपने घर में चाहे वो रेंट का हो या अपना खुद का मकान हो, किसी के कहने से बाधा मत मानो। लेटिन जैसी, दारू जैसी, मुर्दे जैसी, बीड़ी सिगरेट जैसी चार में से एक बदबू आना, आहट आना कि कोई मकान में तो नहीं है, कोई जा तो नहीं रहा है, कोई पैरों की पैछड़ तो नहीं है, कोई हमारी कोई सवेलो कोई गुमराह करके तो नहीं गया। तो ये सब आहट आती है गुरुवार और शनिवार को समय 11:30 से 3 बजे के बीच में। दिन में भी वही, अगर हम पे किसी का करा धरा है तो आंखों पे जाली आना, चलते चलते आंखों पे जाली आना, नाक की आजू बाजू में खुजली होना, बाएं अंग में दिल होता है, बाएं पैर पे नस में न चढ़ना, सुन्न पन्ना चलामान दर्द होना। इससे हमारे कार धंधे भी रुक जाते हैं। जिस कार में हम हाथ डालते हैं उस कार में हमको परेशानी आना, जहाँ जाना निराश लौटना, अपने हाथ का दिया पैसा नहीं मिलना, हर बाधा से हमको जूझना होता है। तो इसका एक ही उपाय है, माई की जिब्या और मुंडों की माला, काले रंग में सब कुछ समा गया है। ये जगत जननी है, जगत माता है। ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा, ओम कागा काली का नमा। हे माँ, ये दीपक ज्योति मेरा स्वीकार करो, मेरे परिवार मेरे जीवन में उजाला करो। दीपक शुद्धताई से, पेशाब का दाग नहीं हो, तिल के तेल का या घी का, चाहे भगवान के दरबार में जला दो या पाक साक जगह पे कहीं भी जला दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस कार्य को कर सकते हैं। ये माँ जगत जननी है, जगत माता। तो ये तो है बाधा का निवारण। जैसे दीपक जलाते चले जाओगे तो आपको बाधा कम होती चली जाएगी। अब रहा पितृदोष, जल, गंगाजल, दूध, तुलसी के पत्ता, चीनी के दाने, ये 5 चीज हो गई। सूरज की तरफ या उत्तराखंड में मुंह करते हुए जो हमको छोड़ के चले गए, पितृ उसी को कहते हैं जिसने हमको पैदा किया है। अगर हमारे पिता मौजूद हैं तो पिता के पिता। हे मेरे 7 पीढ़ी के अउत प्रेत आत्माओं, मैं आपको 5 तत्व के लोटा से स्नान करा रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, मेरे परिवार पर छत्र छाया बना के रखें। ये सुबह सोमवार का कार्य हो गया। शाम को उन्हीं के नाम से तिल के तेल का या घी का, शुद्धताई से, पेशाब का दाग नहीं हो। हे मेरे 7 पीढ़ी के अउत प्रेत आत्माओं, मैं आपके नाम से दीपक या ज्योति जला रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, मेरे परिवार में एकता और सुख शांति बना के रखें। ये एक दिन का कार्य हो गया। ऐसा कार्य करने से आपको दूसरे दिन ही ये लगेगा कि आज ये अनुष्ठान करने से मेरे परिवार में कुछ सुख शांति और एकता का भाव जैसे मेरे को दिख रहा है। मगर ये अनुष्ठान आपको 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार करने से आपको सुबह 3:11 से 5 बजे तक ये अनुष्ठान करने से 3 चीज आपको दिखाई देने लग जाएगी। वो क्या? या तो नाक का जोड़ा, या हमको जो छोड़ के चला गया, या पिता या बाबा, या गाय का सांड। ये 3 चीज में से एक चीज दिखाई देगी। मगर इसके 2 दांत तो होते हैं। क्या? अगर हमको पिता हमारा, हाँ जी बाबा ये हमको अनुष्ठान करने में ये चीज दिखाई दी, मगर हमारे पिताजी फलाने के दरवाजे पे बैठे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमसे खुश नहीं है। आज एक सांड मेरे को मारने भाग रहा था, इसका मतलब है अऊत हमसे खुश नहीं है। हाँ जी बाबा, पिताजी मेरे को आज घर में दिखाई दिए, मेरे को कुछ दे रहे थे, इसका मतलब ये है कि पिता मेरे समक्ष है, मेरे थान जो बनाया है थान पे विराजमान है। आज एक सुंदर सांड मेरे दरवाजे पे खड़ा है, वो मेरे से कुछ नहीं कह रहा, बहुत भोला बन के, तो अऊत समझ लो को मेरा खुश है।
तो ये अऊत और प्रेत की छाया होती है जो घर में हमारे विवाद होते हैं। ये 5 सोमवार करने से घर में सुख शांति और एकता का भाव, शादी संबंध भी नहीं हो रहे हैं तो शादी संबंध होने लग जाएंगे। और प्रेत बाधा होती है तो संबंध जैसे देखने आया लड़का को, चला गया, जवाब ही नहीं दिया, तो ये सब पितृ दोष होता है। ये अनुष्ठान करें, जनता कहीं नहीं जाए, सब कुछ आपके पास है। ये पितृबाधा होती है। सबसे बड़ी काय कलेश होना, घर में चारों के बना अलग अलग रहना, ये सब पितृदोष है। पितृदोष करो और इसको मुक्त पाओ और मैया का एक दीपक जलाओ तो इससे बाधा खत्म हो जाएगी।